आइए आज हम बात करते हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारत। महाकाव्य में व पुराणों में भारत को क्या कहा जाता है? हमारे जो महाकाव्य है उसमें हमारे भारत को भारतवर्ष और पुराणों में भारत का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? यहाँ के निवासियों को भारतीय व भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा? हिंद व हिंदुस्तान। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधाओं के लिए कितने भागों में बांटा गया है? हमारा जो भारतीय इतिहास है उसे अध्ययन की सुविधाओं के लिए 4 टाइप्स में बांटा गया है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इंडिया में सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इंडिया में हमारे सर्वप्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं, जिन्हें बहुत ही प्राचीन माना जाता है और जिससे हमारे जो भारत है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? जो हमारे वेद हैं उनके संकलनकर्ता हमारे ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को कहा जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत। यजुर्वेद किसे कहते हैं? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि के समय नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। पूजा मंत्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? पाठकर्ता मतलब पढ़ने वाले को अध्वर्यु। सामवेद किसे कहते हैं? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। अर्थवेद किसे कहते हैं? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, विवाह, प्रेम इत्यादि। इसमें इन चीज़ों का वर्णन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अर्थवेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? हमारे जो वेद थे जब उन्हें सही तरीके से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती उनके, तो हमें उन्हें भली भांति समझने के लिए, पूर्णतः उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई हमारी सुविधा के लिए। तो वो जो हमारे वेदांग हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? 6 भागों में। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? हमारे जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमारे पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष व इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितने पुराणों को श्रेष्ठ व जिनमें राजाओं की वंशलियाँ पाई जाती हैं? हमारे जो टोटली पुराण है वैसे तो 18 हैं, पर इनमें जो फेमस है, प्रसिद्ध हैं, उसमें हमारे हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। जब सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारा मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करें।